ओवैसी से अयोध्या के मुसलमानों को डर कर रहना चाहिए कि आप वोट कटवाएं। आज एक बार फिर आपने मुस्लिमों को ललकारा है। मैं आप ही की बात सर, जो आपने बोला है भाषण में, वहीं से शुरू कर रही हूं। हमने मेहनत की है, घर घर मजलिस पहुंचा है, मुस्लिमों को खुद ही लीडरशिप चाहिए, यानी लीडर विहीन है मुस्लिम समाज। आप लिखते हैं सेक्युलर के झूठ में मत फंसिए, आपकी अहमियत क्या है आज ये आपको समझना है। ये मुस्लिमों को जो आप बार बार ललकारते हैं, इसका क्या अर्थ है, क्या है आपका एंड गोल, क्या है सर? नहीं, मेरा एंड गोल यही है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी का सही मानों में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, एजुकेशनल एम्पावरमेंट हो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो। ये उसी वक्त मुमकिन है जब मुसलमान खुद अपनी लीडरशिप को बनाएंगे और अपने विधायक को या सांसद को बनाकर पार्लियामेंट या उत्तर प्रदेश विधानसभा में भिजाएंगे। ये मैं क्यों कहता हूं? मैं आपको इसलिए कहता हूं मैडम कि सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश में किसी का है तो मुसलमानों का है। सबसे कम 10th पास होते हैं तो मुसलमान है। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट 5 से 15 साल का 60% मुसलमानों का है। ग्रेजुएट सबसे कम मुसलमान है। जेल में अंडर ट्रायल मुसलमान सबसे ज्यादा है। और पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में 73% मुस्लिम ने बीएसपी को और समाजवादी पार्टी को वोट दिया। वहीं पर 50% हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ये लोग रोक नहीं पाए, ना सही मानों में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में इजाफा हुआ है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आप ये बार बार सेकुलरिज्म के कूली तो हम मुसलमान नहीं है ना, सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी सबको होनी चाहिए, मगर 19% पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश मुसलमानों का और 11% यादव है। तो क्यों सिर्फ समाजवादी से 11% यादव का मुख्यमंत्री बनेगा और मुसलमान को क्या मिलता है? मैं आज रुदौली गया था मैडम। रुदौली में वहां पर गवर्नमेंट का कोई अपर प्राइमरी हाई स्कूल नहीं है। वहां पर जब मैं जनता से सवाल किया कि आपका ओवरब्रिज कितने साल से काम खत्म नहीं हुआ, बोले 5 साल से नहीं हुआ। ऑनलाइन स्कूल चल रहे हैं और सिर्फ 40 टीचर को आता है पूरे रुदौली में ऑनलाइन कंप्यूटर इस्तेमाल करना। मुस्लिमों से रिलेटेड है सर, यही तो मेरा सवाल था आपसे। आपका एंड, इसीलिए सर एक सेकेंड, आपका एंड गोल आपके विधायक बन जाने से मुस्लिमों का उत्थान हो जाएगा या फिर ओवैसी को सत्ता के करीब ले जाएगा? मेरा सवाल आपसे यही है, मुस्लिमों का उत्थान या ओवैसी को सत्ता? नहीं, हमारा ओवैसी अपने लिए नहीं लड़ रहा है, ना ओवैसी अपनी शोहरत के लिए या अपनी और ईगो को सेटिस्फाई करने उत्तर प्रदेश या भारत के कोने कोने में नहीं जा रहा है। मेरा आने का मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश से जिस तरह अखिलेश यादव यादवों के लीडर हैं, बहन मायावती उनकी कम्युनिटी की लीडर है, आपके अनुप्रिया पटेल कुर्मियों की लीडर है, योगी आदित्यनाथ ठाकुर के लीडर हैं, तो क्यों नहीं मुसलमानों का नेता हो? जब सब समाज अपना अपना नेता तो बड़ी तकलीफ होती है ना जब हिंदू नेता योगी बनते हैं, तब तो आपको तकलीफ होती है ना सर। तब तो आप कहते हैं ना कि ये देखिए ये पार्टी को ये खाली हिंदुत्व कार्ड खेलते हैं, तब तो आप इन पर 10 इल्जाम लगाते हैं। आप मुस्लिम के नेता बने तो ठीक है, वो करे तो कैरेक्टर ढीला। बिल्कुल 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 नहीं, बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी भारत के डाइवर्सिटी को चेंज करने वाला नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि भारत का संविधान, भारत की डेमोक्रेसी उस वक्त मजबूत होगी जिस तरह सारे समाज के लोगों ने अपना अपना एक नेता बनाया और अपना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया। तो ये मुसलमानों, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है। जहां तक सवाल योगी आदित्यनाथ का है, वो तो बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं। वो तो हर चीज में नाम बदल दो या फिर सर विकास के डेटा में तो आप इंटरेस्टेड ही नहीं है सर। विकास के डेटा में इंटरेस्टेड होते तो विकास की बात करते हैं। आप तो मुस्लिमों को बताते हैं कि वो लीडर विहीन है। आप तो सर बिहार जाते हैं तो शाहबुद्दीन को शामिल कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं तो अतीक अहमद को शामिल कर लेते हैं और फिर अपनी ही पीठ ठोक कर कहते हैं कि देखिए अगर आप हिंदू हैं और आप माफिया हैं तो आपको सब पूछेंगे, अगर आप मुस्लिम माफिया हैं तो आपको नहीं पूछेंगे। खुली बाहों से सिर्फ ओवैसी साहब उनका स्वागत करेंगे। तो ये तो अब आपकी पॉलिटिक्स हो रही है सर। नहीं मैडम, अभी मैंने, आप शायद नहीं सुना होगा बराबर, मैंने जो डेटा आपको प्रेजेंट किया वो तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का एजुकेशनल डेटा मैंने आपको दिया, जेल का डेटा आपको दिया और फिर आपको ये बता रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर
आवास योजना ग्रामीण में मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया तो आपको मालूम कितना मिला उत्तर प्रदेश में घर मुसलमानों को? सिर्फ 14%। सिर्फ 14%। माने माफिया कहिए ना सर, ये 19% में माफिया कहिए। 14% बाहुबली तो बड़ा ही स्टाइलिश टर्म है ना, बॉलीवुड टाइप का। ये रॉबिन हुड और बाहुबली, ये तो माफिया है ना सर। जो व्यक्ति, आपको अपनी आवाज में अब दम नहीं दिखता क्या कि आपको जेल में बैठे एक व्यक्ति की जरूरत पड़ रही है? ठीक, चलिए 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 अंजना, चलिए चल नहीं, चलिए, मैं अंजना ओम कश्यप की बात को मानता हूं। क्या बीजेपी के पास 37% एमएलए माफिया नहीं है? क्या बीजेपी के पास 116 एमपी माफिया नहीं है? क्या बीजेपी के पास एक सांसद है जिसने हेमंत करकरे को बददुआ दी, जिसने गोडसे की तारीफ की? क्या वो माफिया नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ जो केस हुआ उसको विड्रॉ नहीं किया? और आप अगर कह रहे हैं तो फिर ये बताइए, ये जो मार्च में सुरेश राणा, संगीत सोम, साध्वी पर्ची, इनके खिलाफ केसेस क्यों विड्रॉ कर लिए? ये माफिया नहीं है, ये क्या लोकप्रिय नेता है? बीजेपी के साथ पलड़ा बराबर कर रहे हैं जो बीजेपी उनके इतने, तो मैं भी बैलेंस करके इतने सारे ले आता हूं। जाता है, यही तो हम कह रहे हैं ना मैडम। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब वो लोग पॉलिटिक्स में रहते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो अतीक अहमद को भी इख्तियार हासिल है, और जब तक उनको कन्विक्शन नहीं हो जाता उस वक्त तक इलेक्शन नहीं लड़ते रहना पड़ेगा। जिस दिन कन्विक्शन अगर होता है, कोर्ट देती, तो कोई नहीं लड़ सकता, और वो भी 2 साल से ज्यादा अगर होता है। अभी तो वो जेल में है, मगर हम आपको बता रहे हैं कि जैसा आपने कहा माफिया, ये सब जिनका नाम मैं लिया वो क्या लोकप्रिय नेता है या माफिया है जो बीजेपी में आज हैं, जिनके खिलाफ केसेस विड्रॉ कर लिए? 77 केसेस मुजफ्फरनगर राइट्स के सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विड्रॉ कर ली। तो क्या क्यों विड्रॉ किए? ये तमाम के तमाम बेकसूर थे, केस चलना चाहिए था उनके ऊपर। क्यों योगी आदित्यनाथ ने जो माफिया है वो तो माफिया है सर, चाहे जिस भी पार्टी का हो, लेकिन माफिया वालों पर उंगली उठाने के लिए अपनी मतलब जमीर साफ हो तभी तो आप सवाल पूछ पाएंगे। लेकिन आप ही की पार्टी में ऐसे लोग होंगे तो कैसे होंगे? अब मैं अयोध्या पर जरा आना चाहती हूँ। अयोध्या पर संवेदनशील है अयोध्या का मुद्दा, और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है, फैसला आ गया है, आप खुलकर उसके खिलाफ भी बोलते हैं। आपका वहां जाना भी इस तौर पर देखा जा रहा है कि आप वहां पर भी पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है, इकबाल अंसारी ने आज कहा है कि ओवैसी से अयोध्या के मुसलमानों को डर कर रहना चाहिए, बच कर रहना चाहिए। क्या गलत कह रहे हैं? मैडम, मैं जानता नहीं कौन है ये, और इनको अपनी बात रखने का पूरा इख्तियार है। जब आप बात अयोध्या की कर रहे हैं मैडम, क्या ये बात सच नहीं है कि अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में 50% बच्चे बिलो 5 साल के स्टंटेड हैं, 19% बच्चे वेस्टेड हैं, 44% अंडरवेट हैं, 63% एनीमिक हैं, जिसमें 67% महिला एनीमिक है। ये इस अयोध्या की आप बात कर रहे हैं? जिस अयोध्या में आप बात कर रहे हैं 7% लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, आप किसकी बात कर रहे हैं मैडम? कौन सा काम किया उन्होंने? और ये बात बिल्कुल सही है, 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में हुआ था। क्या मैं उसको भूल जाऊं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये ब्लैक मार्क है? हुआ था ना। अगर वो नहीं होता तो क्या जजमेंट आता सुप्रीम कोर्ट का? तो हम इसकी बात करेंगे, मुझे इख्तियार है भारत के संविधान ठीक है, आप टकरा किससे रहे इस बात को रखने का। योगी आदित्यनाथ से। आपने अखिलेश यादव को भी आज चुनौती दी है, कहा है कि वो आए मुझसे डिबेट करें। तो आपको लग रहा है कि देखिए मुस्लिम ज्यादातर तो पारंपरिक रूप से अब अगर जा रहे हैं तो सपा की तरफ ही जा रहे हैं, तो अखिलेश यादव से आप भिड़ रहे हैं, उनसे भिड़ रहे हैं, और वैसे भी आपको कहा जाता है कि आप वोट कटवा हैं सेक्युलर पार्टियों के लिए। मैडम, राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी तो सबसे भिड़ने तैयार है, बराबर लड़े। परिषद चुनाव में 21 जगह पर आप कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सकते। इटावा से आपके कजन के खिलाफ बीजेपी कैंडिडेट नहीं खड़ा करती, तो अखिलेश यादव कौन सी बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव 11% यादव का वोट लेकर मुख्यमंत्री बन जाते और 19% मुसलमान क्या उनका कैदी है? उसको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। और वो ये कहते हैं कब तक डराएंगे बीजेपी से, कब तक डराएंगे दूसरे पार्टियों से? अरे भाई, हमारी भी ख्वाहिशें हैं, हमारे इलाकों में स्कूल खुलना चाहिए, बच्चों को उनका प्रॉस्पेक्ट अच्छा होना चाहिए, और उसी वक्त होगा जब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में उनकी लीडरशिप बनेगी, उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा।
ये सच्चाई है, ये भारत की राजनीति की तल हकीकत है जिसका इकरार सब करते हैं, मगर मुसलमानों के सरों पर, उनके कंधों पर बोझ डाले थे। नहीं, आप सेकुलरिज्म के लिए के खैदी हैं, आप गुलामी करो हमारी वोट डालो। और भाई क्या हासिल हुआ? आप मुख्यमंत्री बन गए, आप क्या क्या नहीं आपने फायदा उठाया? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को क्या मिला मुझे बताइए? आप तो लफ्ज मुसलमान बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैडम, योगी आदित्यनाथ हो, तो आप भिड़ किससे या रहे? ये तो बताया नहीं आपने, अखिलेश योगी से या यादव अखिलेश समाजवादी यादव से? पार्टी और योगी का बेड़ा गर्क कर दीजिएगा, आपको इतना भरोसा हो गया है। इनसे हम मुकाबला करेंगे, और जो मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के खिलाफ होगा हम पूरा उस ताकत के साथ उससे लड़ेंगे। और हमारी ऐन ख्वाहिश ये है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने, योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री ना बने। अब ये दूसरी पार्टियों को सोचना है, वोट कटवा हमको बोल रहे हैं। मैडम, एक स्टेटिस्टिक्स आपको तो मुझे इजाजत दीजिए। 2019 के चुनाव में 73% मुसलमानों ने समाजवादी और बीएसपी को वोट दिया। क्या कर लिया आपने? पिछले 5 साल पहले आपने राहुल गांधी से मिलकर यूपी के 2 नौजवान, क्या कर लिया आपने? कौन सा पहाड़ खोद के चूहा भी नहीं निकाला आपने? नुकसान किसका हो रहा है? अखिलेश यादव का नुकसान हो रहा है या तस्लीम का हो रहा है? वो चूड़ी वाला जो इंदौर में उसको मारा गया। मॉब लिंचिंग में किसी अखिलेश यादव की होती है, मुसलमान की होती है? बताइए मेरे को आप। मुकदमे किस पर आयद होते हैं?